बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब इन तीन भाइयों की तस्वीर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तीन भाइयों की तस्वीरें, इनमें से दो को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि एक भाई जिसकी वजह से पूरा वाकया हुआ, और ये वाकया इतना मामूली था कि इसको नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन जनाब मर्दानगी पर आ गई बात, मेल ईगो पर आ गई बात, और एक छोटा सा वाकया इतनी बड़ी तबाही का सबब बना कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी निजात, बरतानवी फैमिली, ये पाकिस्तानी निजात है, इनके पास बरतानवी सिटीजन है, पूरी की पूरी फैमिली तबाही का शिकार हो गई। तीन बच्चे, तीन में से दो उम्र कैद की सजा काटेंगे, एक 11 साल कैद की सजा काटेगा, और इनके वालिद जो कि इस सारे वाकये के अंदर इनकी पुश्त पनाही कर रहे थे, इनकी सरबराही कर रहे थे, शक की बुनियाद पर उनको रिहाई मिल गई। लेकिन आप देखिए इनकी उम्रें क्या है, क्या उम्र है। एक की उम्र 27 साल है, एक की 24 साल है, एक की 22 साल है। ये सारी जिंदगी अब जेल काटेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया, आज की वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आपसे शुरू में ये बात जरूर करूंगा कि अपनी जिंदगी के अंदर छोटे मोटे झगड़ों को ना नजरअंदाज करना सीखिए। छोटे मोटे झगड़े, अब यकीन जानिए ये छोटे मोटे झगड़े अगर आप नजरअंदाज करेंगे ना, आप बड़ी किसी तबाही से बच सकते हैं। ये मैं पढ़ाया भी जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं। जनाब हुआ क्या, ये बेसिकली पाकिस्तानी फैमिली है, बरतानिया के अंदर रहते हैं, बरतानवी सिटीजनशिप इनके पास है, तीन बच्चे हैं। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। 27 साल एक की उम्र है, तैयब हुसैन इसका नाम है, इसको 21 साल कैद की सजा सुनाई गई। दूसरे का नाम इजान हुसैन है, इसकी उम्र 22 साल है और इसको 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तीसरा तौहीद हुसैन, इसकी उम्र 24 साल है, लेकिन इसको 11 साल कैद की सजा सुनाई गई है। झगड़े की बुनियाद ही यहां से शुरू हुई थी, यानी तौहीद की वजह से शुरू हुई थी, और इनके वालिद हैं, उनका नाम है जुबैर हुसैन। शक की बुनियाद पर इनको रिहा कर दिया गया। लेकिन इन्होंने किया क्या जनाब, आज से तकरीबन 1-1.25 साल पहले की बात है, 20 जुलाई साल 2024, 20 जुलाई साल 2024 जनाब, ये अपनी गाड़ी होंडा सिविक के अंदर जा रहे थे। गाड़ी मेरे ख्याल से तौहीद हुसैन चला रहा था, इसके साथ एक और बंदा बैठा था, इसी का भाई बैठा था, ये गाड़ी चला रहा था। इनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है एक गाड़ी से जो कि एक वॉल्क्सवैगन गाड़ी थी, और जो लड़का वो गाड़ी चला रहा था उसका नाम जाली था, और जाली की गर्लफ्रेंड के नाम पर वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी। ये गाड़ी का आपस में टक्कर हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, गाड़ी से उतरते हैं, बहस उबासा होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ये दोनों जो है ना, दोनों जो गाड़ी चला रहे थे, ये दोनों मनशियात फरोश थे, कहा जा रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन जहां मैं पढ़ रहा था चीजें, वहां पर लिखा हुआ था कि यार ये मनशियात का कारोबार करते हैं। लेकिन दोनों का झगड़ा हुआ, काफी ज्यादा झगड़ा बढ़ गया, जाली अपने घर वापस आ गया। अब इन्होंने हुआ ये कि इन भाइयों ने कहा कि यार हमें किस तरह से सुना दी इन्होंने बातें, किस तरह से हमारे साथ झगड़ा, मेल ईगो पर आ गया ना। अब वो इनको जानते थे क्योंकि दोनों मनशियात फरोश थे, तो जानते थे कि एक दूसरे दोनों कहाँ रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, अपने भाई और अपने वालिद को पकड़ते हैं, और उसके बाद ये जाते हैं जाली के पास। उसी वक्त जाली के मोहल्ले में जाते हैं, जाली उस वक्त होता नहीं है, उसकी गाड़ी खड़ी हुई होती है। ये गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, शीशा तोड़ने के बाद उसके अंदर से चीज़ें निकालते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जाली वापस आता है, वो मंजर देखता है, कहता है यार ये क्या हुआ है, गाड़ी को शीशा किसने तोड़ा। उसको समझ आ जाता है कि ये भाइयों ने काम किया होगा। वो दोबारा से गुस्से में निकलता है और इनके मोहल्ले की तरफ जाता है। ये 20 जुलाई का वाकया, लड़ाई हुई थी, 20 जुलाई को टक्कर हुई थी। 21 जुलाई को अगले दिन ये इनकी तरफ जा रहा होता है। सीसीटीवी वीडियो आती है कि ये आगे भाग रहा है, इसके पीछे दो गाड़ियां लगी हुई हैं, दोनों गाड़ियों में जो ना ये तीन भाई बैठे हुए हैं, एक इनका एक और साथी बैठा है जो कि पाकिस्तान भाग जाता है, और एक इनके वालिद साहब चला रहे हैं। उसके बाद देखने मंजर ये आता है कि जनाब 11:27 पर, गालिबन 11:27 की जो सीसीटीवी वीडियो है, दोनों भाई उतरते हैं और उसके बाद छुरे से वार करते हैं जाली, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। और ये तैयब और इजान, इन दोनों की सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। उसके बाद ये वार करते हैं, वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोई पुलिस को इतला करता है, पुलिस आती है, पुलिस जाली को उठाती है, और अगले दिन, यानी क्योंकि रात के 11:30 बजे वाकया होता है ना, अगले दिन 12 बजे के बाद 1:10 पर जाली की मौत वाक़ई हो जाती है। पुलिस केस रजिस्टर्ड कर लेती है, तहकीकात का आगाज़ होता है। अगले ही दिन इन तमाम भाइयों को पकड़ लिया जाता है। एक और शख्स जो इनके साथ होता है, वो सुनने में आया कि वो उसी वक्त फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान वापस चला गया। अब आगे क्या होता है? आगे होता है कि इनके जनाब केस चलता है। केस जब चल रहा होता है, सारी चीज़ें आ रही होती हैं, सीसीटीवी वीडियो मंजर सामने होता है, हर चीज़ सामने होती है। उसके बाद 27 साल के तैयब हुसैन को 21 साल कैद की सज़ा सुना दी जाती
इनके भाई को इजान हुसैन को 22 साल का है और 20 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। तौहीद हुसैन जिसकी वजह से ये सारा वाकया शुरू हुआ, क्योंकि तौहीद हुसैन उस वक्त वो गाड़ी चला रहा था जब इनकी आपस में टक्कर हुई थी। आपस में दोनों गाड़ियों की जब टक्कर हुई थी तब तौहीद हुसैन वो गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से प्रोवोकेशन हुई, यानी दूसरे को प्रोवोक किया गया, तमाम चीज़ हुई। उसको 11 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि वो सीसीटीवी वीडियो के अंदर नहीं आया और गालिबन शायद जो स्टैबिंग होती है, जो छुरा मारने वाला वाकया है, वो इसने नहीं किया होता। इनके वालिद पीछे बैठे थे, क्या कर रहे थे क्या नहीं थे, लेकिन इनको शक की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया। अब ये पूरी की पूरी जो पाकिस्तानी फैमिली है ये जेल के अंदर है, वालिद साहब बाहर हैं। अब आप सोचिए इनका मुस्तकबिल क्या होगा। अपना पूरा मुस्तकबिल, अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा कैरियर, हर चीज़ इन्होंने दांव पर लगा दी एक छोटे से झगड़े की वजह से। झगड़ा क्या हुआ, दो गाड़ियों की आपस में टक्कर। 20 जुलाई 2024 को ये वाकया हुआ था रूनुमा। 1 साल तक केस चला और केस चलने के बाद पिछले दिनों, गालिबन शायद 1 साल के बाद जुलाई में ही, अभी जो पिछला महीना जुलाई गया ना, इनको कैद की सज़ा सुना दी गई। पूरा का पूरा घर तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। और वो जब आप बच्चों को रोकते नहीं है ना, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि अपने बच्चों पर नज़र रखिए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े पर गए हों, पढ़ने के लिए गए हों, किसी भी मकसद के लिए गए हों, वहाँ पर नज़र रखिए। उनकी दोस्त यार क्या हैं, काम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस तरह से चीज़ें आ रही हैं, ये तमाम चेक एंड बैलेंस रखना वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब वालिदैन ही पूरे वाक़े के अंदर मुलव्वस हो जाएंगे, वालिदैन ही सारी चीज़ों में शामिल हो जाएंगे, जैसे वालिद थे ना ज़ुबैर हुसैन साहब, ये उस गाड़ी में मौजूद थे, जो गाड़ी पीछा कर रही थी उस बच्चे का, जाली का, जो कि भाग रहा था आगे। अब ये वाकया रूनुमा, पूरी की पूरी फैमिली अंदर चलेगी। क्या मुस्तकबिल होगा इनका? सवाल ये है, मुस्तकबिल क्या होगा? मैंने हमें वीडियो के आगाज़ में भी आपसे बोला और मैं वीडियो के अख्ताम पे भी आपको ये बात कहता हूँ, कोशिश किया कीजिए, कोशिश करें कि छोटे मोटे झगड़ों को अपने ऊपर सवार ना होने दें, उसको ज़िंदगी और मौत का मसला ना बनाएं, आगे बढ़ें। चीज़ों को जितना आप नज़रअंदाज करेंगे, चीज़ों को जितना आप से पुश डालेंगे, जितना आप चीज़ों को पीछे रखेंगे और अपनी ज़िंदगी के मकसद को आगे रखेंगे, आपके लिए ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी, आपके लिए मुश्किलात आसान होती चली जाएंगी, आपके लिए राहें बनना शुरू हो जाएंगी, आपके लिए रास्ते नए आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पीछे माजी को अगर अपने साथ लेके चलते रहेंगे तो यकीन जानिए कुछ आपको हासिल नहीं होगा। इस वाक़े के अंदर वाक़या बयान करना तो एक मकसद होता है ना कि जो वाक़या हुआ वो आपके साथ शेयर करना, लेकिन उसके अंदर से कुछ सबक भी निकालना होता है, कुछ सबक भी हमें सीखना होता है। तो वो सबक यही है कि भाई आप खुदारा इस तरह की चीज़ों में, छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं, उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।